नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। किताब का जो मूल विचार है वो ये कि कैसे रोज के छोटी छोटी आदतें मिलकर जिंदगी में बड़े मतलब हैरान करने वाले बदलाव ला सकती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अक्सर बड़े नाटकीय बदलावों के पीछे भागते हैं। लेकिन क्लियर का तर्क है कि असली शक्ति तो लगातार होने वाले छोटे सुधारों में ही छिपी है। हाँ, वो 1% बेहतर होने वाली बात मजेदार है ना। सोचिए अगर कोई रोज सिर्फ 1% बेहतर होता जाए तो साल के अंत तक आप जानते हैं कितना, लगभग 37 गुना बेहतर। सही कहा। और ये सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं है, ये तो सीधा गणित है कंपाउंडिंग का। जैसे पैसा बढ़ता है ना निवेश में, वैसी आदतें भी। लेकिन इसमें एक पेंच है ना। शुरुआत में दिखता कुछ नहीं। बिल्कुल। इसे क्लियर कहते हैं निराशा की घाटी या वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। जैसे बर्फ है, वो 0 डिग्री पर जमी रहती है, 0.5 पर भी जमी रहती है, लेकिन जैसे ही तापमान 1 डिग्री पहुंचता है, पिघलना शुरू। अच्छा। आदतें भी कुछ ऐसी हैं, एक सीमा पार करने के बाद ही नतीजे दिखने शुरू होते हैं। तो धैर्य बहुत जरूरी है। और जेम्स क्लियर के अपनी कहानी वो भी तो यही दिखाती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। वो हाई स्कूल में जो उनके साथ हुआ था, बेसबॉल बैट से सिर पर चोट। हाँ, कितनी गंभीर चोट थी वो। और फिर उन्होंने बहुत छोटी रोज की आदतों से ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी जिंदगी को न सिर्फ वापस पटरी पर लाए, बल्कि असाधारण सफलता भी हासिल की। ये दिखाता है कि बड़े लक्ष्य के लिए हमेशा बड़े कदमों की जरूरत नहीं होती शुरू में। सही कहा। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये छोटी आदतें बनाए कैसे। हाँ, यही तो असली मुद्दा है। तो क्लियर कहते हैं कि इच्छा शक्ति पर, विल पावर पर ज्यादा निर्भर मत रहो। उसके बजाय अपने माहौल को बदलो। माहौल को बदलो मतलब? जैसे वो उदाहरण देते हैं ना कि अगर सुबह दौड़ना है तो रात को ही जूते दरवाजे के पास रख दो। अच्छा, हाँ। सुबह उठो, दिखेंगे, पहन लोगे, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। फैसला लेने की जरूरत कम हो जाती है, माहौल आपको खुद ही सही दिशा में धकेलता है। ये बात तो है। मेक इट ऑब्वियस और मेक इट इजी वाला नियम। बिल्कुल। हम इंसान अक्सर वही रास्ता चुनते हैं जिसमें सबसे कम रुकावट हो। तो माहौल बदलकर अच्छी आदतों को सबसे आसान रास्ता बना दो। ओके, लेकिन क्या सिर्फ आसान बनाना काफी है? कुछ आदतें तो फिर भी उबाऊ लगती हैं। हाँ, सही सवाल है। यहीं पर दूसरा नियम आता है, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को आकर्षक बनाना। आकर्षक कैसे? जैसे मान लीजिए किसी को ज्यादा पढ़ने की आदत डालनी है, तो वो इसे अपनी शाम की पसंदीदा कॉफी पीने के साथ जोड़ सकता है। अच्छा, तो पढ़ने का टाइम मतलब कॉफी टाइम। हाँ, दिमाग फिर उस पढ़ने की एक्टिविटी को एक इनाम की तरह देखने लगता है। ये बेसिकली डोपामाइन लूप को हैक करने जैसा है। समझ गए। और तीसरा नियम था मेक इट सेटिस्फाइंग, मतलब संतुष्टजनक बनाना। बिल्कुल। आदत पूरी करने पर तुरंत कोई संतुष्टि मिलनी चाहिए। जैसे कैलेंडर पर हर दिन टिक मार्क लगाना। हाँ, वो एक छोटी सी जीत वाली फीलिंग आती है। एग्जैक्टली। दिमाग को लगता है हाँ कुछ किया। इससे वो काम दोबारा करने की प्रेरणा मिलती है। जब प्रगति दिखती है ना, तो मजा भी आता है। ये ट्रैकिंग वाली बात पावरफुल तो है। बहुत। लेकिन इसमें एक सावधानी भी रखनी चाहिए। कभी कभी लोग एक दिन चूक जाते हैं तो सोचते हैं सब खत्म। हाँ, होता है ऐसा। जरूरी ये याद रखना है कि एक बार चूकना ठीक है, पर कोशिश करें कि लगातार 2 दिन न चूकें। पटरी पर वापस आना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ एक और बात थी जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, वो 2 मिनट का नियम। हाँ, 2 मिनट रूल। ये बहुत प्रैक्टिकल है। मतलब कोई भी नई आदत शुरू करनी हो तो वो सिर्फ 2 मिनट में पूरी हो जानी चाहिए। बिल्कुल। जैसे रोज 1 घंटा पढ़ूंगा के बजाय शुरू करो रोज रात को बस 1 पन्ना पढ़ूंगा। या रोज जिम जाऊंगा के बजाय जिम के कपड़े पहन लूंगा। सही। क्योंकि शुरुआत में मकसद आदत बनाना है, परफॉर्म करना नहीं। एक बार आदत बन जाए फिर उसे धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। परफेक्शन का इंतजार करने से बेहतर है कि शुरुआत कर दो, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ओके, तो ये सब तो हुए तरीके आदत को स्पष्ट, आसान, आकर्षक, संतोषजनक बनाना, छोटा शुरू करना। लेकिन इन सब से परे क्लियर एक और गहरी बात करते हैं, पहचान बदलने की। ये क्या चीज है? हाँ, और मेरे ख्याल से ये किताब का सबसे शक्तिशाली मतलब डीपेस्ट आइडिया है। अच्छा। आदतें सिर्फ ये तय नहीं करती हैं कि हम क्या करते हैं, वो असल में ये तय करती हैं कि हम कौन बनते हैं। हम्म। ज्यादातर लोग लक्ष्य आधारित आदतें बनाते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है। क्लियर कहते हैं कि पहचान आधारित आदतें ज्यादा प्रभावी होती हैं। पहचान आधारित मतलब? मतलब ये सोचना कि मैं एक स्वस्थ और फिट इंसान हूँ।
ओके, तो जैसे मैं धूम्रपान छोड़ना चाहता हूँ कहने की बजाय ये सोचना कि मैं धूम्रपान करने वाला व्यक्ति ही नहीं हूँ। बिल्कुल सही। जब कोई अपनी पहचान को बदलता है या ये मानने लगता है कि मैं इस तरह का इंसान हूं, तो उसके काम अपने आप उस पहचान के साथ अलाइन होने लगते हैं। अच्छा। हर छोटी आदत जो आप उस दिशा में लेते हैं, वो उस नई पहचान के पक्ष में एक वोट की तरह है। जैसे अगर आप खुद को एक धावक मानने लगते हैं, तो सुबह उठकर दौड़ना आसान हो जाता है, क्योंकि धावक तो दौड़ते ही हैं, वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। ये बात तो काफी गहरी है। मतलब ये बाहरी मोटिवेशन से ज्यादा टिकाऊ है। कहीं ज्यादा, क्योंकि ये अंदर से आता है, आपकी सेल्फ इमेज से जुड़ जाता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो एटॉमिक हैबिट्स का सार क्या हुआ? सार यही है कि छोटे, लगातार सुधार करें। वो 1% वाला फंडा। हाँ, और अपनी आदतों को स्पष्ट, आसान, आकर्षक और संतोषजनक बनाएं। बिल्कुल। शुरू बहुत छोटा करें, 2 मिनट रूल याद रखें, अपनी प्रगति पर नजर रखें। और सबसे जरूरी, अपनी मनचाही पहचान पर ध्यान केंद्रित करें। सोचें कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं और फिर छोटी छोटी आदतों से उस पहचान को मजबूत करें। एकदम सही। याद रखने वाली बात यह है कि ये छोटी आदतें सिर्फ नतीजे पाने का साधन नहीं है, ये असल में आपकी पहचान गढ़ रही हैं। और आखिरकार आपकी पहचान ही आपके जीवन की दिशा तय करती हैं। बड़े जीवन हमेशा छोटे छोटे लगातार कदमों से ही बनते हैं। तो आज के लिए हमारे श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ जाते हैं। आज वो कौन सी एक बेहद छोटी, शायद सिर्फ 2 मिनट वाली एटॉमिक आदत है जिसे शुरू किया जा सकता है? और जरा सोचिए, ये आदत धीरे धीरे उनकी किस मनचाही पहचान को मजबूत कर सकती है। आज यदि आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को थम्स अप दें और अपने दोस्त के साथ साझा करके उसे चुनौती दें।